नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको बताया गया कि मेरा नाम अमित बी.के. खरे कसक है। लंबा नाम है क्योंकि मैं अपने पिताजी को अपने साथ में कैरी करता हूँ हर जगह। तो बी.के. ब्रजकिशोर इज माय फादर नेम। अक्सर कहानियाँ सुनाता हूँ और कविताएं भी कहानी के मूड में ही होती हैं। कहानी लिखने का शौक है और वही है। कसक का स्टोरी इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ हम करते हैं ये सब चीज़ें। तो आज की कहानी जो है वो उसका टाइटल है रोशनदान। रोशनदान पता है आप सब लोगों को? बालकनी अलग होता है, राइट। वेंटिलेशन जो आपके कमरे में सबसे ऊपर होता है, जो छत के जस्ट बगल में होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि गर्मी में वो सर्दी का काम करता है, सर्दी में गर्मी का काम करता है। गर्मी जब होती है तो ऊपर से गर्म ठंडा रखता है कमरा, गर्म हवा बाहर करता है। चलिए वो तो डेफिनेशन बाद में बात करेंगे। तो आज की जो पीस है उसका नाम रोशनदान है। पुराने घरों की जो शान होते थे, जितनी ऊंचाई पर थे उतने ही वीरान होते थे। माना सबकी पहुंच से दूर और हैरान होते थे। हमारे घरों में भी सबसे ऊपर रोशनदान होते थे। इतने सजीले उनके प्रकार नहीं थे और खिड़कियों के जैसे उनके अनेकों आकार नहीं थे, पर सुबह की पहली किरण को और गर्मी में तपती अगन को वही तो अपने अंदर समाते थे और दृढ़ता से डटे थे, कभी ना लजाते थे। सुबह हमें वही तो जगाते थे और शाम को सुनहरी वही तो बनाते थे। भले ही काली अंधियारी रात क्यों ना हो, आंखों में मेरी चंदा वही तो बसाते थे। उनकी बाहों में हर कोई दम भरता था। एक गौरैया का परिवार भी था जो उनके आंचल में रहता था। उस छोटे से झरोखे ने ना जाने क्या क्या समाया था। वो कुछ भी हो, उसने सबको गले लगाया था। एक रोशनदान ही तो था, भला कहां उसमें वो बात थी। एक रोशनदान ही तो था, भला कहां उसमें वो बात थी। जब बुनियाद हिली घर की तो उसकी आंखों से भी बरसात थी। दीवारें एक दूसरे का साथ छोड़ रही थी और खिड़कियां तो आपस में उलझ कर ही दम तोड़ रही थी। दरवाजे के कुंडे तो एक दूसरे से ही ऐठे थे। जब घर की जमीनें लकीरों के कई घाव अपने अंदर समेटे थे। अब मेरे घर में रोशनदान नहीं है। बालकनी तो है पर मेहमान नहीं है। कुछ चंद यादें, कुछ अरमान छोड़ आए हैं। हम अपने पुराने घर में रोशनदान छोड़ आए हैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। घर जैसा था वैसा नहीं है। दीवारों ने अपने अपने नए घर बना लिए हैं और अपने अपने सपने भी नए सजा लिए हैं। बस पुरानी वहां एक ही बात है। घर के बाहर एक टूटी सी खाट है। कुछ ख्वाहिशें हैं और कुछ टूटा सामान है और अपनी बची कुची सांसें लेता एक बूढ़ा इंसान है। हाँ, वही तो रोशनदान है। हाँ, वही तो रोशनदान है। तो जब अब तुम्हें पता चल ही गया कि रोशनदान कौन है, अपनी इस हालत पर हैरान और परेशान कौन है, तो अब तुम उसकी इस हालत पर कोई शोक मत जताना और जो हो गया उसके पीछे कोई बहाना मत बनाना, क्योंकि उस रोशनदान की रोशनी हम ही ने तो चुराई है। हमने खुद आसमान की चाहत में घोंसले को आग लगाई है। आज भले ही हमें नई खिड़कियों से चहचहाना अच्छा लगता है, नई दीवारों के सपनों का सच हो जाना अच्छा लगता है, पर याद रखना वो इंसान जो तुम्हारा रोशनदान है बस बामुशक्कत चंद पलों का मेहमान है। खाट तो वही रहेगी पर इंसान चला जाएगा और ये वक्त का पहिया है जो बस कमबख्त चलता जाएगा।
फिर जब नई दीवारें नया घर बनाएंगी, जमी फिर से लकीरों की चोट खाएगी, तुम्हारा सपना भी बिखर जाएगा और उस खाट पर एक नया रोशनदान आएगा। तो अब भी वक्त है घर की बुनियाद और रोशनदान को अपना लो। एक दिन तुम भी रोशनदान बनोगे, ये बात खुद को समझा लो, एक दिन तुम भी रोशनदान बनोगे। थैंक यू।